नमस्कार दोस्तों, मेरी बहन 18 साल की उम्र की थी और दिखने में बहुत ही हॉट लगती थी। उसे कोई भी देखा तो देखते ही रह जाता था। मैं अपनी बहन के साथ प्रतिदिन दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। ऐसे बहुत दिनों से चला रहा था। अचानक हम दोनों को लगा कि कुछ हंसी मजाक वाली बात हो और हम लोग दोनों मजाक करते करते अचानक से हम लोग के दिलों में कुछ कुछ होने लगा। फिर हम दोनों ने मिलकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। भाई बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है। बचपन में वह न केवल साथ पढ़ते हैं खेलते हैं, बल्कि साथ साथ आगे भी बढ़ते हैं। यही एक वजह भी है कि दोनों जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी बन जाते हैं। मेरे भाई के साथ भी मेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह भले ही मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। वह मेरी सुरक्षा करता है, तो मैं उसे सही सलाह देने का काम करती हूँ। आप कह सकते हैं कि हमारे बीच मनमुटाव जैसी कोई भी चीज नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन एक घटना के बाद हम दोनों का रिश्ता बुरी तरह से खराब होने लगा। कुछ लोगों की गलत सोच ने हमारे बीच दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी। दरअसल एक दिन हम अपनी नानी के घर गए थे। एक था भाई और एक की बहन। भाई का नाम था अमन, बहन का नाम था मुस्कान। भाई और उसकी बहन और उसके कोई दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक आसमान काला हो गया कि धरती में से कुछ होने लगा। धरती को अचानक मुस्कान और अमन घबरा रहे थे कि यह अचानक क्या हो गया। अब हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। वे लोग घर पर चले गए और उनके सारे दोस्त की मुस्कान और घर पर लेट गए। खाना खाने के बाद लेट गए। ग्रैनी का गेम खेलने लगा। अचानक उसकी बहन आई और बोली, मैं आज तुम्हारे साथ ले लूंगी भैया। मुस्कान बोली, भैया खेलना मत करो, रात को नहीं खेलते। उसका भाई बोला, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरे को सब कुछ पता है। भैया घमंड मत करो। अमन को प्यास लगी, पानी के लिए जा रहा था कि उसने शीशे में देखा कोई पीछे है। वह घबरा गया और उसने पीछे तो कोई नहीं था। वह घबराते हुए मुस्कान को बोला, मुझे डर लग रहा है, चलो ना हम लोग सो जाते हैं। उसने बिना पानी पिए सो गया। रात के 2 बजे उसके नींद खुली। उठकर देखा, उसने ऊपर देखा कि पंखा बंद है। मैं पंखा चालू किया है कि उसने आगे मुड़कर देखा तो एक डायन चाकू लिए उसको मारने आ रही थी। वह घबराते चिल्ला पड़ा। उसकी मम्मी पापा सब आए, मुस्कान भी घर आ गए। भैया की तबीयत ठीक है ना? की माँ बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम चिल्लाई क्यों? वह घबराते हुए बोला, मैंने डायन को देखा है, वह मुझको देख रही थी, घूर रही थी वह बोल रही थी कि मैं सबको मार डालूंगी। मम्मी उसकी कहती है, बेटा तुमने भ्रम हुआ है तुमको। वह बोला, नहीं माँ, मुझको भ्रम नहीं हुआ है। पर उसकी बात कोई नहीं सुना कि रात को प्रिंसेस आया कि उसकी बहन उसके चादर के नीचे नींबू रख दिया। रात के 2:30 बजे की उसने डायन को नहीं देख